Good morning, friends. You are listening Megha Pathak, and this is my channel Study with Megha Pathak. Welcome to all of you. हम लोग जो है पार्ट 2 जो है आज देखने जा रहे हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ और इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर जाकर के देखें। इंग्लिश का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पोर्शन चल रहा है। इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो एग्जामिनर पूछता ही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से, जिसे CLT बोला जाता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल सिंसियरली इसको थोड़ा सा देखें, वीडियोस को बार बार देखें, बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर साथ में बने रहना चाहते हैं तो, और बेल आइकन जो है उसे साथ में दबा दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, डेल हाइम्स डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। डेल हाइम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। अगर हम किसने, जो प्रवर्तक हैं अगर उसकी बात करें, डेवलपमेंट किसने करा इसको किसने डेवलप करा, तो देखिए डेल हाइम्स का इसमें नाम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया और आप हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए, तो एक बार इसको आप लोग बिल्कुल माइंड में रखें कि डेल हाइम्स जो है वो आपके कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो है डेवलपर है, यानी कि उसने इसको डेवलप किया है। देखिए नेक्स्ट जो है, विलियम लिटिलवुड इज़ एन अथॉरिटी ऑन CLT, यानी कि विलियम लिटिलवुड जो है उस हालांकि जो है डेल हाइम्स ने इसको इन्वेंट किया था, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को जो है डेल हाइम्स ने इन्वेंट किया था, लेकिन इसका जो प्रशासन, यानी कि इसको पूरी तरीके से अगर हम कहें कि लोगों के सामने डेवलप करने की अगर बात पूछी जाए तो विलियम लिटिलवुड का नाम इसमें सामने आता है। देखिए ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर दोनों में मैं कंपेयर करूँ तो डेल हाइम्स का नाम तो आप बिल्कुल ही याद रखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि CLT जो है वो उसका जो है ऑथर कौन है, उसकी जो है इन्वेंशन किसने किया, उसको डेवलपमेंट जो है उसका किसने किया, यानी कि उसको जो इन्वेंट अगर हम कहते हैं कि प्रवर्तक कौन है, तो इसमें मैंने ज़्यादा जोर इसीलिए दिया है ताकि आपके माइंड में जो है ये चीज़ें फिट हो जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन ऑल द कॉम्पिटेंस ऑफ द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर, यानी कि देखिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है केवल उसका एक ही मकसद होता है कि जो लर्नर है वो कम्युनिकेशन करना सीख जाए, यानी कि इंग्लिश जो कि सेकेंड लैंग्वेज में हमारे यहाँ इंडिया में पढ़ाई जाती है उसमें जो है लर्नर जो है कम्युनिकेट करना सीख जाए। इट emphasizes on the students use of the language in the classroom more than their possessing mere knowledge of the language, यानी कि देखिए इसमें जो है बताया गया है कि जो लर्नर होता है वो क्लासरूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो नॉलेज है, जो उसकी नॉलेज डेवलप करता है, जो नॉलेज के ऊपर उसका जो पोजीशन होता है, यानी कि उसके ऊपर जो अधिकार लेता है, जैसे कि जो भी नॉलेज वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में सीखता है वो सारी की सारी वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करके सीखना स्टार्ट कर दे। यही जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो है एकमात्र जो है मकसद होता है। देखिए इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज सच एज रोल प्लेज, गेसिंग गेम्स, इंफॉर्मेशन गैप ग्रुपिंग वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एक्सेट्रा। देखिए ये जो सब चीज़ें जो हैं बताई गई हैं कि जो टीचर है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर जो है कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें काम में लेता है क्लासरूम के अंदर। तो देखिए रोल प्ले हो सकता है, गेसिंग गेम्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन गैप ग्रुप वर्क हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा टास्क जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर आता है। कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछ लिया जाता है कि ये जैसे रोल प्ले हुआ या फिर गैसिंग गेम्स हुआ, इंफॉर्मेशन गैप ग्रुप वर्क हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हुआ, ये सब किसके जो है एग्जाम्पल हैं, तो देखिए कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर ये सब लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो काम में लिए जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, द रोल ऑफ द टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। आपको बिल्कुल ये लाइन याद रखनी है कि जो रोल ऑफ द टीचर है वो फैसिलिटेटर का है, यानी कि जो सुविधा प्रदाता है उसका रोल प्ले करेगा यहाँ पर टीचर। बिल्कुल आपको ये चीज़ याद ही रखनी है माइंड में, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा जा चुका है। रोल फैसिलिटेटर्स रोल इन CLT।
देखिए CLT के अंदर जो है फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है एक टीचर। ही इज़ अ मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, जो वो केवल जो है क्लासरूम को मैनेज करने का काम करता है। ही इज़ एडवाइज़र, वो एडवाइस देने का काम करता है। आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछते हैं उनका आंसर करने के लिए वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, यानी कि और जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जो परफॉर्मेंस वर्क चल रहा होता है लर्नर का, उसको जो है मॉनिटरिंग, उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है टीचर। यानी कि टीचर का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वो केवल जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। यानी कि जो टीचर है वो कंट्रोल नहीं करता, बच्चों को केवल गाइड करता है या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, और कुछ टास्क उनको ऐसे देता है जिसमें कि जो है उनका कम्युनिकेशन जो है डेवलप हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2, CLT दस बिकम्स द लर्नर सेंटर अप्रोच। देखिए यहाँ पर जो लर्नर है वो खुद एक्टिव है। आप सभी को पता है कि लर्नर खुद एक्टिवली जो है कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है, तो ये जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर हो जाएगी। द लर्नर गेट एक्टिवली एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो लर्नर है वो मतलब फटाफट से जो एक्टिवली एंगेज्ड, इसीलिए बताया गया है कि जो लर्नर है वो खुद एक्टिव है, पूरे के पूरे काम में जो लर्नर है वो एक्टिव है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो CLT होती है उसमें वो लर्नर सेंटर्ड ही इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर होता है वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3, द स्टूडेंट्स मदर टंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल इन दिस अप्रोच। यानी कि जो स्टूडेंट का जो मदर टंग है उसका कोई रोल इसमें नहीं लिया जाता। बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में जो है कम्युनिकेशन करें। यानी कि बच्चे की, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर होता है कि मदर टंग का सपोर्ट ले लिया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है मदर टंग का सपोर्ट नहीं लिया जाता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम। यानी कि यहाँ पर बच्चे को नेचुरली एक एबिलिटी डेवलप की जाती है कि वो सही चीज़ को सही वक्त पर समझ सके, यानी कि राइट थिंग एट द राइट टाइम। उसको जो है कोई भी चीज़ जो सिचुएशनल क्रिएट हो रही है तो उसको वो जो है एक्सेप्ट कर सके, उसमें जो है वो अपना जो भी रिप्लाई है वो दे सके। तो ये चीज़ जो है नेचुरल वे में, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू लर्नर के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू से और राइट समथिंग विच इज़ ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट, फ्लुएंट एंड सोशली एक्सेप्टेड। यानी कि जो लर्नर है उसको इस तरीके से मेंटली डेवलप किया जाता है कि वो जो भी अपना कोई भी काम करे तो वो ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट हो, यानी कि ग्रामेटिकली जो है करेक्ट, जितना ज़्यादा वो करेक्ट कर सके उतना करेक्ट करे। क्योंकि देखिए ये इसमें जो है जो आपके जो मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों के थ्रू, यानी कि जो लर्नर है अगर कोई मिस्टेक कर देता है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा अच्छे से वो ग्रामेटिकल अप्रोप्रिएट आंसर दे सके, ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट, उतना जो है देने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। अब देखिए फ्लुएंसी डेवलप की जाती है बच्चे के अंदर, जो टारगेट लैंग्वेज है जिसमें वो कम्युनिकेट कर रहा है उसमें जो है फ्लुएंसी एक डेवलप की जाती है, एंड सोशली एक्सेप्टेबल, और ताकि ऐसी चीज़ें बच्चा बोलना सीखे जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि उसका कोई मीनिंग निकले जिसको कि वो सोशली अपने जो उसके व्यूज़ हैं वो सोशल वे में डिलीवर कर सके और लोग जो है उसको समझ सकें, ग्रास्प कर सकें, उसे एक्सेप्ट कर सकें। इस तरीके की जो है बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट दे रखा है पॉइंट नंबर 6, इट एडवोकेट्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। यानी कि देखिए इट एडवोकेट्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बच्चे को जो है, जो लर्नर है, जो सीखने के लिए आया है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिससे कि जो बच्चा है वो कम्युनिकेट मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर उसके जो क्लासमेट हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन कर सके, उनके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ, जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें जो है कम्युनिकेट कर सके। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, एरर्स आर
tolerated and seen as a natural outcome of the development of communication skill। यानी कि इसमें जो एरर्स होते हैं, देखिए अगर बच्चा जो है कई बार अपनी मदर टंग यूज़ करता है, अगर उसको कोई वर्ड्स नहीं आते हैं या फिर वो गलत जो है जो सेंटेंसेस हैं उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है गलत कर देता है, तो उनको जो है एक नेचुरल फैक्टर में लिया जाता है। जो जो एरर्स होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करके, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको वहीं रोक करके और उसको सुधारना चालू कर देता है टीचर। केवल वो उनको ऑब्जर्व करता है कि हाँ इसने ये मिस्टेक कर दी है, लेकिन उसकी जो फ्लुएंसी, अगर वो कुछ चीज़ में जैसे बोलना की कोशिश कर रहा है और कोई मिस्टेक उसने कर दी है, तो वो उसको ऐसा नहीं है कि बीच में टोक देगा और उसका सारा फ्लो जो है ख़त्म कर देगा। वो उसको टॉलरेट करता है और एक नेचुरल वे में लेता है कि अगर कोई चीज़ डेवलप होती है स्टार्टिंग में तो उसमें जो है मिस्टेक होना एक नेचुरल बात है। तो इस तरीके से जो है एरर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड व्हाट इज द फंक्शन एट what is the functional utility of language। देखिए इट इज बेस्ड ऑन द concept of how language is used, यानी कि देखिए ये जो CLT है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पर चलता है कि जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है उसकी लाइफ में उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है। बस इसी चीज़ को जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी कि एक तो जो लैंग्वेज है वो किस तरह से यूज़ की जा रही है, दूसरा जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसकी रियल लाइफ में यूटिलिटी क्या है। बस इन्हीं चीज़ों को जो है फोकस किया जाता है। पॉइंट नंबर 10 हम लोग देखते हैं, इट इज़ अ प्यूपिल सेंटर्ड अप्रोच। देखिए बात यहाँ पर वापस से रिपीट हो रही है कि ये प्यूपिल सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि यहाँ पर लर्नर जो है खुद एक्टिव है, तो ये प्यूपिल सेंटर्ड अप्रोच हो गई। द टीचर्स रोल इज लिमिटेड इन द अप्रोच। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो टीचर होता है वो केवल ऑब्जर्व करने का काम करता है, फैसिलिटेटर होता है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो केवल उनके आंसर करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहता है, वो उनको कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। तो जो टीचर का रोल होता है वो काफ़ी लिमिटेड इसमें होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम रोल होता है वो स्टूडेंट यानी कि लर्नर उसका खुद का अपना होता है। अब देखिए इसके मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं। इट अनेबल द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, यानी कि ये जो है स्टूडेंट को अनेबल करता है, एबल करता है, एबल बनाता है। अनेबल का मतलब ही एबल होता है, यानी कि स्टूडेंट को इस योग्य बनाता है कि वो क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर दोनों साइड जो है एक्टिविटीज़ को उस टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। यानी कि जो उसको सिखाया जाता है वो केवल क्लासरूम के अंदर ही यूटिलिटी उसकी ना हो, बल्कि उसको इस तरह से डेवलप किया जाता है लर्नर को कि वो अपना जो क्लासरूम के बाहर का जो काम है वो भी इसमें कर सके। यानी कि उसको दोनों साइड जो है पूरे एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्म में उसको जो है जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी नॉट ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट। यानी कि ये जो है देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि बच्चे को जो है हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेट करे इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे। हम उसको कोई थियोरेटिकल फॉर्म में कोई लिखा लिखाया रटा रटाया मटेरियल नहीं दे रहे हैं कि बेटा इसको रट ले और रट करके सुना दे, ऐसा हम उसको नहीं कर रहे हैं। बल्कि बच्चे को जो है मोटिवेट किया जा रहा है कि वो सेल्फ मेड जो है लैंग्वेज का यूज़ करे। हालांकि उसमें एरर्स होंगे, उसको टॉलरेट किया जाएगा, लेकिन बच्चा जो है जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा वो अपनी मेमोरी अपनी समझ के अकॉर्डिंग करेगा। और इसमें जो है नेचुरल फैक्टर में जो है प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताई जाती है, ना कि जो है बच्चे को एक पैटर्न दे दिया या फिर कुछ एक टेक्स्ट दे दिया जिसको रटा दिया, बच्चे को सिखा दिया और बात खत्म हो गई। इस तरीके से जो है नहीं सिखाया जाता, बच्चे को खुद से नेचुरल वे में कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 होगा हमारा। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इट अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अदर एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। देखिए सीधी सी बात है कि बच्चे को अगर हम नेचुरल वे में कम्युनिकेट करना सिखाएंगे तो बच्चा जो है उसको इस तरीके से हमको मतलब CLT लर्नर को इस तरीके से ट्रेंड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स को जो है एक्सप्रेस कर सके, और बाकी जो भी पर्सन जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है उसकी फीलिंग्स और उसकी थॉट्स को जो है
है अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि दोनों साइड की चीज़ों को वो समझ सके, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके और दूसरों की चीज़ों को समझ सके, दूसरों के थॉट्स को समझ सके जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में। तो इस तरीके का जो है एटमोसफेयर बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय यूज। देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो लर्निंग बाय डूइंग की फॉर्म पर, यानी कि खुद से बच्चा इन्वॉल्व होता है, खुद से बच्चा जो है जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कोई टीचर जो है टास्क नहीं दे देता बच्चे को कि बस आपको मैंने कंट्रोल करके ये टास्क दे दिया आप उसको रट लो, या कोई क्वेश्चन आंसर्स दे दिए बच्चा उसको कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जो है बच्चा जो है खुद इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, जो उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको बच्चा खुद ट्राई करता है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर जो है फैसिलिटेटर के रूप में होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, टीचर उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है दे देता है। तो ये जो इसमें जो एम्फेसाइज किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज दिया जाता है वो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट को दिया जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। देखिए सीधी सी बात है, अगर बच्चा इतना बोलने के लिए बच्चे को फैसिलिटी दी जाएगी, बच्चे को मोटिवेट जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा, तो बच्चे में जो है स्पीच एबिलिटी जो है डेवलप होना नेचुरल बात है। पॉइंट नंबर 6 हम लोग देखते हैं, CLT इज अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स आर मोर actively included, such as group work, role play and judicious use of grammar and pronunciation focused activities। अब देखिए ये जो है ये वापस से जो है CLT के अंदर जो है किन किन चीज़ों का हेल्प लेकर के हम जो है कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर। तो देखिए उसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम जो है ग्रुप वर्क करवा सकते हैं बच्चों को, जिसमें जो है ग्रुप डिस्कशन जो है हम बच्चे को कहें कि भाई टोटली आपको जो है टारगेट लैंग्वेज के अंदर करना है। रोल प्लेस हम लोग कर सकते हैं, रोल प्ले का जो है आपने देखा होगा कि बच्चों को रोल प्रोवाइड कर दें और एक ड्रामा फॉर्म में जो है एक रोल प्ले दिया जाता है और वो पूरा का पूरा टारगेट लैंग्वेज में करवाएं, ताकि बच्चे में जो है इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो जो खेल के माध्यम से नेचुरल वे में जो है अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर सके। और देखिए जुडिशियस यूज ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का जो है एक सही तौर तरीके से जो है ग्रामर का भी इसमें जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। एंड प्रोनाउंसिएशन फोकस्ड एक्टिविटीज़, और जो है बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में जो है बच्चा अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करे, उस पर भी जो है फोकस किया जाता है। तो CLT जो है टोटली बच्चे के कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। हालांकि इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक्टिविटी है। तो देखिए CLT जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है और रीट के एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार जो है ये कवर करती है। तो आप लोग बिल्कुल इससे वीडियो से जुड़ करके चलें। मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे, इससे पहले मैंने देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोवाइड करवा दिया है फ्रेंड्स, जाकर के ज़रूर देखें। और अगर आप साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें। देखिए डीमेरिट्स हम लोग इसकी देख लेते हैं। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर CLT। जो CLT है उसके इंडिया में डेवलपमेंट में, इंडिया में जो उसको है यूज़ करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या डिफ़िकल्टी फेस की जाती हैं, वो यहाँ पर बताया हुआ है कि ट्रेन टीचर्स की जो है कमी है, जो कि CLT को मोटिवेट कर सके, CLT को मैनेज कर सके, ऐसे टीचर्स की बहुत ही कमी है। सेकंड जो है, इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट एंड इट इज़ टू बी यूज्ड टू टेस्टेड इन आर स्कूल्स फॉर लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट, ये जो है एक नया कंसेप्ट है। जो हम लोग देखें, अगर प्रीवियस अगर ग्रुप को देखें, जैसे जो पहले जिन्होंने एजुकेशन लिया है, तो देखिए वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़े हैं, उनको पहले हिंदी में चीज़ें बताई जाती थी और फिर बाद में इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके समझाया जाता था। तो जो लर्नर है वो पूरी लाइफ जो है इस तरीके से ही सीखता है कि पहले वो चीज़ को हिंदी में फॉर्म करता है और आफ्टर देन वो उसको ट्रांसलेट करता है, और उसमें जो है काफ़ी गैप आ जाता है, तो बच्चे में जो है फ्लुएंसी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये एक नया तरीका है कि बच्चे को डायरेक्टली जो है उसमें उतार दिया जाता है, बच्चे को डायरेक्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। देखिए थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली अडॉप्टेड एज येट। ये जो है प्रॉपर वे में और साइंटिफिकली डेवलप्ड नहीं है, यानी कि अभी तक जो है इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली और साइंटिफिकली नहीं हो पाया है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज़ येट टू बी एजरटेन्ड
एजरटेन। देखिए इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो अभी तक भी जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। बस यही जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए इसी के साथ जो है पार्ट नंबर 2 आपका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। पार्ट नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, कुछ ही देर में मैं उसे अपलोड कर दूँगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।